नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे एक अन्य लवण के बारे में, खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। ये पूछा भी जाता है कि NaHCO3 किसका सूत्र है, या खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये चीज़ ध्यान में देखिएगा, इसे हम सोडियम बाई के स्थान पर हाइड्रोकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बीच में आपका हाइड्रोजन रहता है, इसलिए इसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं बनाने की विधि, किसे किस प्रकार से बनाया जाता है। तो खाने के सोडा को बनाने के लिए हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को, जिसे धामन सोडा का क्रिस्टल भी कहा जाता है। इस धामन सोडा के क्रिस्टल को लिया जाता है और धामन सोडा के क्रिस्टल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला करके इस मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो इस क्रिया में प्राप्त होता है NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्रिया में आते हैं इसके गुण के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब भी ये परीक्षा में पूछा जाता है तो बनाने की कोई एक विधि के बारे में पूछा जाता है, रासायनिक नाम, उपयोग पूछे जाते हैं और गुण के बारे में पूछे जाते हैं। तो आइए इसके गुण हम कुछ देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टल ठोस होता है। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट इस सामान्य अवस्था में देखा जाए तो ये सफ़ेद रंग का होता है और क्रिस्टल ठोस होता है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि यह जल में विलय, अर्थात इसे जल में डाला जाए तो ये जल में घुल जाता है और घुल करके विलयन बनाता है, जो दूधिया होता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, अर्थात जब यह विलयन बनता है तो इसमें यदि हम नीले लिटमस पेपर को डालें तो ये क्षारीय अवस्था प्रदर्शित करता है, अर्थात नीले रंग को नीला ही रहने देगा, लेकिन लाल को डालें तो उसे नीला कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि इसका जो क्षारीय विलयन है, इसका जो विलयन है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट हम तीसरी क्रिया देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये जिन अवयवों से मिलकर बना होता है वो अपने ही प्रमुख अवयवों में टूट जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ये टूटा, अर्थात अपने ही अवयवों में टूट जाता है जब इसे गर्म किया जाता है। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अम्लों से क्रिया, अर्थात जब सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा, यह क्रिया करता है अम्ल से। अम्ल अब आपका देखिए यहाँ पर है, लिया गया कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब यह क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका वायुमंडल में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से H2SO4 मतलब सांस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब भी कहा जाता है, जब इससे क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बनाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चले जाते हैं। ये इसके 5 गुण हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके उपयोग भी कुछ देखते हैं। पहला चीज़ आप जानेंगे, कोई भी पदार्थ लिया जाता है तो उसे अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में रखा जाता है, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट को भी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा चीज़, पेय पदार्थ बनाने में, पेय पदार्थ का मतलब ये होता है जो पीने वाले पदार्थ जैसे लस्सी वगैरह होते हैं, अधिक समय तक रखे जाते हैं, उन पदार्थों में इसे मिलाने से वो पदार्थ जल्दी नष्ट नहीं होते अर्थात खराब नहीं होते हैं, तो पेय पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रेड बनाने में किया जाता है। ब्रेड आप जानते हैं मीठा सोडा जो होता है, ब्रेड या घर में किसी भी पकवान को बनाते हैं तेल में छान करके अधिक मात्रा में फुलाया जाता है, उसमें भी इसे मिलाया जाता है मीठे सोडे को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या होता है? आग बुझाने वाले यंत्रों में, जी हाँ, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, फायर संयंत्र होते हैं, उनमें भी इसे मिलाया जाता है, जिससे आग बुझाने वाले यंत्रों का निर्माण होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में, अर्थात एंटीसेप्टिक मतलब होता है प्रतिरक्षी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।